नमस्कार। यूपी की बिग ब्रेकिंग लेकर हाजिर हूं मैं अभिलाषा और पहली बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक है। लखनऊ में यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी अनुराग ठाकुर और सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम मौजूद हैं और तमाम नेता भी इसमें मौजूद हैं। बीजेपी की इस बैठक में युवाओं, किसानों, जाट समुदाय को साधने के मुद्दे पर चर्चा होनी है और इस चुनाव के मद्देनजर काशी, अवध, गोरखपुर, ब्रिज, पश्चिम बुंदेलखंड में एक एक प्रभारी नियुक्त किया गया। ज्यादा अपडेट के लिए अशोक तिवारी का रुख करते हैं। अशोक, बहुत ही अहम है ये बैठक, किस तरह से देखें, क्या फैसले लिए गए इस बैठक में? देखिए, दरअसल अभी थोड़ी देर पहले जो बैठक बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर चल रही थी वो फिलहाल समाप्त हो चुकी है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी में लगातार संगठनात्मक जो बैठकें हैं उसका दौर लगातार देखने को मिल रहा है। कल जब यूपी में बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान राजधानी लखनऊ आए थे तो उस दौरान भी बैठक की गई थी और उसमें यह तय किया गया था कि उत्तर प्रदेश को बीजेपी ने जिस संगठनात्मक लिहाज से अलग अलग भागों में बांटा है उसमें प्रदेश महामंत्री स्तर के कई नेताओं को प्रभारी बनाया गया है अलग अलग क्षेत्रों का। उसमें काशी क्षेत्र है, उसमें ब्रिज क्षेत्र है, अवध क्षेत्र है, कानपुर बुंदेलखंड का क्षेत्र है, तमाम सारे क्षेत्र जिसको बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को संगठन के लिहाज से जिस तरह से उसका विभाजन किया है वहां पर भी एक अलग अलग प्रभारी नियुक्त किया गया है। तो कुल मिलाकर बीजेपी की तरफ से अभी फिलहाल ये कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में जो तमाम सारे मुद्दे हैं, जो इसमें ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों की नाराजगी का मुद्दा हो, ऐसे तमाम सारे मुद्दों पर कैसे बीजेपी काम करेगी, कैसे उनकी नाराजगी दूर करेगी और कैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन होगा। तो उस लिहाज से ये संगठनात्मक बैठक अभी आपको आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगी। अभी फिलहाल बैठक खत्म हो चुकी है और चुनाव को लेकर आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश बीजेपी की तरफ से अलग अलग क्षेत्रों में भी आपको बैठकों का दौर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ये नहीं चाहती है कि आने वाले चुनाव में उसका प्रदर्शन खराब हो और उसकी सीटों में कोई कमी आए, बल्कि उसकी सीटों में इजाफा को लेकर फिलहाल तमाम सारे, चाहे वो केंद्रीय स्तर के नेता हो उत्तर प्रदेश। चलिए अशोक, आप बने रहिए हमारे साथ और दूसरी बड़ी खबर की ओर रुख कर लें। समाजवादी पार्टी की चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी हर जिले से लेकर बूथ तक फीडबैक लेगी और समाजवादी पार्टी टिकट वितरण से पहले संगठन से फीडबैक लेगी। इस दौरान पार्टी हर स्तर पर समीक्षा बैठकें भी करेगी जिसमें संगठन और उम्मीदवारों का फीडबैक लिया जाएगा। अखिलेश के प्रतिनिधि के तौर पर पार्टी नेता जाएंगे। पहले चरण में पार्टी उपाध्यक्ष 6 जिलों में बैठकें करेंगे और ये बैठकें रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, मिर्जापुर और भदोही में होगी। अशोक जुड़े हुए हैं। अशोक, किस तरीके से चुनावी तैयारी की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव के मद्देनजर? देखिए, दरअसल अभी आपको याद होगा कि अखिलेश यादव के आप तमाम सारे पुराने बयान उठा के देखिए तो उनकी तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि बीजेपी के विकल्प के तौर पर अगर उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी इस वक्त खड़ी है तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी है। अब पार्टी की तरफ से विधानसभा चुनाव के ठीक पहले ये निर्णय लिया गया है कि जिले से लेकर बूथ स्तर की जो कमेटी गठित की गई है पार्टी की तरफ से, वहां पर पार्टी के प्रदेश स्तर के नेता जाएंगे, वहां पर बूथवार उसकी बैठक होगी, संगठनात्मक बैठकें की जाएगी और उसके साथ साथ जिन उम्मीदवारों ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपने आवेदन कर रखे हैं या दावेदारी पेश कर रखी है, वहां पर उनका फीडबैक भी मिलेगा कि वो कितनी दमदारी के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। तो पार्टी की तरफ से भी शुरुआती दौर में जो पार्टी के उपाध्यक्ष हैं किरण नंदा, उनके साथ वो उत्तर प्रदेश के 6 जनपदों में जाने वाले हैं जहां पर पहले चरण में वो इस तरह की बैठक करने वाले हैं जिसमें बूथ स्तर पर पार्टी की तैयारी, उम्मीदवारों पर मंथन, ऐसे तमाम सारे कार्यक्रम पार्टी की तरफ से तैयार किए जाएंगे और उसके बाद अखिलेश यादव को बाकायदा उसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी और उसके बाद टिकटों का बंटवारा होगा, उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के खिलाफ कैसे मजबूती से उत्तर प्रदेश चुनाव में उतरेगी, इसको लेकर यह पूरी कवायद समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ और अब बात कर लेते हैं बसपा की। तो बीजेपी पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा आरोप लगाया है। मायावती ने कहा है कि बीजेपी के विकास के दावे हवाई और जुमलेबाजी हैं। मायावती ने कहा कि बीजेपी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। वहीं मायावती ने कहा कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम विवाद के संकीर्ण मुद्दे पर बनी हुई है। अशोक हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक, लगातार मायावती बीजेपी पर निशाना साध रही है, इस बार धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप उन्होंने लगाया है। देखिए, अगर आप बीते कई दिनों पर मायावती के बयानों पर गौर करिए तो लगातार वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव है। तकरीबन हर बड़े मुद्दे पर मायावती ट्वीट के माध्यम से जो विरोधी पार्टियां हैं उन पर आरोप लगाती रहती हैं। आज भी मायावती ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए ये कहा कि वो हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स फिलहाल करते हुए नजर आ रहे हैं, धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। कुल मिलाकर पोलराइजेशन की जो पॉलिटिक्स है उसको लेकर मायावती ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। हालांकि विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती ने अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, कांग्रेस पर भी ठीक इसी तरह के
आरोप लगाए थे। बीच बीच में वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर भी गंभीर आरोप लगाती रहती हैं। तो बीएसपी की तरफ से भी लगातार ये कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में वो बहुत गंभीरता के साथ उतर पाए। अभी आप देखिए उन्होंने जातिगत सम्मेलन भी उत्तर प्रदेश में शुरू किए थे, जिसका एक चरण पूरी तरह से समाप्त भी हो चुका है। तो चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी की तरफ से भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो विधानसभा के चुनाव में अकेले उतरने वाली है। लिहाजा हर मुद्दे पर वो प्रमुखता से अपनी बात, चाहे सोशल मीडिया का माध्यम हो या फिर टेलीविजन पर आकर सामने अपनी बात को रखने का। चलिए अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी अपडेट हमें देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें हमने आपको बता दी। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आप बने रहिएगा न्यूज़ 24 के साथ। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।